12वां हो गया ना कि यीशु मसीह क्यों इस संसार में किस मकसद के लिए आया था, शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए। अभी प्रश्न नंबर 13, परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से क्यों अभिषेक किया? पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से क्यों अभिषेक किया? प्रेरित का 10:38, प्रेरित का 10:38, प्रेरित 10:38, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से क्यों अभिषेक किया? प्रेरित 10:38 कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। तो प्रभु ने क्यों, पिता परमेश्वर ने अभिषेक किया भलाई करने के लिए, सबको जो शैतान के सताए हुए हैं उनको अच्छा करने के लिए। आमीन। तो यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग भी वही करें। जो सताए हुए लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो तनाव में हैं, उनको अच्छे करें। आमीन। तो हम भी ऐसे ही करते हैं ना, प्रेयर मीटिंग में सबको लेके आते हैं, जो बीमार है, तो हम भी वही कर रहे हैं और हमें और करना चाहिए। आमीन। और हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। बोलो अधिकार। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। बोलो बेटे। हम लल्लू मंजू नहीं है कोई। तो अपने आप को बोलना चाहिए, है ना। बहुत से लोग समझते हैं अरे मैं क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा क्राउड है। आप 1000 के बराबर है। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। कभी भी याद रख के रास्ते पे चलने का, है ना, अपने आप को कमजोर नहीं समझने का। क्योंकि आपको देख के लोग डरना चाहिए, लोगों को देखकर आपने डरना चाहिए। पता है यहोशू जब यरीहो में घुसा, सब लोग खिड़की बंद कर दिया। क्यों? उसका नाम इतना डर गया उसको, पर वो उसके साथ था। आमीन। तो हमारा कार्य देखकर लोग डरना चाहिए, ये प्रभु का आदमी है। आमीन। तो ऐसा होना चाहिए हमारा नाम, ये यीशु का आदमी है ना। तो यीशु के नाम से लोग कांपते हैं। हालेलुया। प्रश्न नंबर कौन सा था हमारा? 13। अभी 14वां, प्रभु यीशु मसीह किसकी इच्छा पूरी करने धरती पर आया? प्रभु यीशु मसीह किसकी इच्छा करने धरती पर आया? यूहन्ना 5:30। किसकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया? यूहन्ना 5:30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा करने के लिए नीचे आया, और हमें क्या करना है? उसकी इच्छा करने के लिए रहना है। आमीन। चिकन खाने के लिए नहीं, और मॉल में घूमने के लिए नहीं, और क्रिकेट खेलने के लिए नहीं। हेलो, हमें उसकी इच्छा पूरी करने धरती पर है ना। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु तूने मुझे भेजा है कि तेरी इच्छा मैं पूरी करूं। हम लोग हंसते हैं, लेकिन पता है सब व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को इस संसार में प्रभु ने एक चिट्ठी दी है। बोलो चिट्ठी। वो आपको फायदा मालूम करना है वो क्या है। आप जैसे जैसे प्रभु में बढ़ेंगे, कभी कभी आपको सपने में प्रभु बताएगा, चिट्ठी नीचे आ रही है, दर्शन में आ रहा है, उसमें कुछ लिखा होगा। आप ध्यान रखो उस पर। मुझे एक बार आया, नहीं तो कोई दूसरा आके आपको बताएगा, कोई चर्च में, देखो मैंने देखा वो एक चिट्ठी नीचे आ रही है, उसमें ये लिखा है। तो परमेश्वर की इच्छा है सबके लिए। बाजू वाले को बोलो सबके लिए। हाँ, उसी तरह यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा। उसको पता था मुझे क्रूस पर मरना है, और उसका ध्यान उसी पर था, है ना। कितने लोग क्या क्या बोले उसको, लेकिन उसका ध्यान उसी पर था, उधर ही जाना है मुझे। तो उसी तरह हम जब इधर यहाँ हैं, कलीसिया में हैं, प्रभु वचन जब हम पढ़ते हैं,
तो प्रभु हमको बताएगा यही करना है मुझे, आमीन। क्या नहीं करना है, क्या करना है, प्रभु बरोबर बताएगा। वो पकड़ के रखने का, आमीन। और आपको जो दिल में अच्छा लगता है वो प्रभु की इच्छा है, सेवा का ही नहीं। दिल में अच्छा बहुत कुछ है हम लोग, हाँ, खाने को अच्छा लगता है, पीने को अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है वो करना है, आमीन। तुमको अच्छा लगता है सवेरे उठकर कलीसिया में आने का, जल्दी? कितने लोग अच्छा लगते हैं? सब हाथ ऊपर है। आता है कितना बजे? जल्दी आते हैं। हाँ, ये प्रभु की इच्छा है, ये इच्छा पूरी करता है हम लोग। वो इधर ही नहीं, मुंबई में हमको बार बार बोलना पड़ता है। 9:30 बजे कलीसिया चालू होती है, 10 बजे आते हैं, जय गार्डन में आ रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा क्या है? सबसे पहले हम उसके राज्य में बरोबर आए, आमीन। तभी आगे की चीज बताएगा प्रभु, है ना। जब हम छोटे छोटे चीजों में टाइम पे आएंगे ना, तो प्रभु आगे आपको बड़े चीजों में हाथ डालने देगा। हालेलुया। क्यों मैं जब सिखाता था ना पहले, ऐसे इनके उम्र को बच्चों को सिखाता था, फिर प्रभु आज आपके सामने बैठा हूँ, आमीन। तो जो भी छोटा छोटा काम है उसमें एकदम परफेक्ट रहने का, तभी प्रभु आपको बड़ा बड़ा काम देगा, आमीन। कितना भी छोटा हो, कुर्सी रखने का हो, साफ करने का, वो उसमें आप बरोबर करेगा तो ऑटोमेटिक प्रभु आपको ऊंचा दर्जे पर ले जाएगा, आमीन। और एक बार याद रखने का, परमेश्वर के राज्य में इधर से ऐसा जाता है, उधर से ऐसा नहीं आता है। कैसे जाता है? हाँ, बहुत से लोग इधर से ऊपर जाना चाहते हैं, किधर से? बीच में से। प्रभु बोलते नहीं जाएगा तू ऊपर, आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पैर धोने आया हूँ, पैर धोने के लिए नहीं आया। हालेलुया। यीशु मसीह ने पैर धोया? धोया ना? किसका धोया पैर? तो वो क्यों प्रभु जानबूझ के किया उसने, कि हम लोग नीचे से ऊपर जाने का है ना, इधर हवा से ऊपर नहीं जाने का। बहुत से लोग, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जवान लोग, उनको थोड़ा क्या आता है ना, अरे मैं भी पास्टर बन सकता हूँ, पहले नीचे से आओ ऊपर, है ना, और बाद में गिर जाते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं ऐसे, मैं बोलता हूँ, वो लोग अभी थोड़ा क्या ये हो गया ना, ऐसा गवाही भी देने लगा माइक भी पे, अरे अभी मैं भी चला सकता हूँ, लेकिन पहला तुम नींव का फाउंडेशन, नींव चालू करो ना, आमीन। तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर प्रभु लेगा, ऊपर से, बीच में से ऊपर नहीं लेगा प्रभु, है ना। इसलिए बहुत से लोग आप देखते हैं कलीसिया में आके बाद में गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इससे चालू ही नहीं किया, है ना। आपको बचाएगा ना, यही बचा सकता है। बाजू वाली बोलो, यही बचा। अगर जो आपके जीवन में ये नहीं है, प्रार्थना नहीं है ना, तो है ना, कुछ फायदा का नहीं। बोलो बाजू वाले को, आप कुछ फायदे का। अगर जो ये नहीं है और प्रार्थना नहीं है आपके जीवन में, समझो कुछ नहीं होने वाला। बाजू वाले को कुछ नहीं होने वाला आपका, आमीन। जैसा वो संसार के लोग बोलते हैं ना, अरे याचा काय नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, वैसा प्रभु बोलते हैं हमको, अगर जो इसके ऊपर नहीं रहेगा तेरा कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि तुम मेरा पीछा नहीं करेगा, आमीन। तो हम कहाँ पर थे, किस मकसद के लिए? पवित्र आत्मा से किया ना, अच्छे काम करने के लिए। तो परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है, बोलो अधिकार। तो याद रखो, हम भी यीशु के जगह पर है, यीशु ऊपर गया है, तो अभी नीचे यीशु कौन है? हमको रखा है, हम उसके हाथ है और हम उसके पैर है, तो हमको वो करना है जो वो करता था। यीशु मसीह ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ, आप मुझसे बड़े काम करेंगे, आमीन। बाजू वाले बोला, हम यीशु से भी बड़े काम करने वाले। ऐसा रख के रास्ते पे चलने का, तो क्या होएगा? पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक काम करेगा, है ना। हालेलुया। ऐसे जोर से मत बोले, मैं यीशु से बड़े काम करने वाला हूँ। रास्ते में अंदर से आप 10 फीट होना चाहिए, बोलो 10 फीट। राजा दाऊद कितना था पता है? इतना सा था, लेकिन अंदर से 10 फीट था, इसलिए गोलियत को मारा उसने, आमीन। तो अंदर से पवित्र आत्मा में आप मजबूत रहेगा ना, आपको कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। तो प्रश्न नंबर 14। हाँ, किसकी इच्छा? 14 हो गया ना। तो प्रभु यीशु
उस पे थे। प्रभु यीशु किसकी इच्छा पूरी करने आया? तो हम भी जब रोज प्रार्थना करते हैं, हमें ये प्रश्न, ये एक वाक्य रहना चाहिए, प्रभु ये मैं चाहता हूँ, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। किसकी इच्छा? हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी प्रभु ना उस साइड से नहीं लेके जाएगा, हमको दूसरा साइड से ही लेके जाएगा। कभी हम बोलेंगे प्रभु मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे धीरज दो, और प्रभु आपको सामने वाला गुस्से वाला बॉस ही देगा। क्यों? आपको धीरज सिखाने के लिए। आमीन। तो प्रभु तेरी इच्छा हो, मेरी नहीं। कभी कभी जो हम चाहते हैं ना, उसके विरोध में प्रभु कोई सामने रखेगा, तो उस समय याद रखने का, अरे प्रभु ऐसा क्यों किया? प्रभु की कुछ योजना है। हालेलुया। ताकि हम उसमें से धीरज सीखे, है ना। हमारा भी बॉस था एक, तो मैं ऐसे ही प्रार्थना करता था, और ये बॉस तो रोज में और सुनाता था मुझे। तो बाद में मुझे पता चला कि प्रभु मुझे धीरज सिखा रहा है। कैसे पता चला? जब मैं बाहर आके बैठता था ना, मेरे को फायरिंग मिलने के बाद, तो मेरे को मेरे स्टाफ के लोग बोलते थे, अरे तू ऐसा कैसे चुप बैठते रे, इतना बोलते है। तभी मुझे समझ में आया यीशु का वचन, ये धीरज सिखा रहा है। हालेलुया। तो बॉस होता है ना, उसको कुछ वापस नहीं दे सकते हम जवाब। प्रभु का वचन कहता है सरकार के नियम के अनुसार इनके अधीन रहो, जो क्या गलत करेंगे उसको उनको वो उनका फल मिलेगा। हालेलुया। पतरस कहता है भले ही तुम अच्छे काम करने के लिए तुमको गाली मिलेगा, खुश रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता है तुमने क्या किया। आमीन। उनको सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझने वाला नहीं है। आमीन। कोई लोग समझेंगे नहीं, उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु धन्यवाद कि मुझे तू सही रास्ते पर लेके जा रहा है। आमीन। अभी 15वां प्रश्न है, प्रभु यीशु क्रिस्त के अंदर कौन चमत्कार कर रहा था? प्रभु यीशु क्रिस्त के अंदर से चमत्कार कौन कर रहा था? यूहन्ना 10 का 37 और 38। प्रभु यीशु क्रिस्त के अंदर से चमत्कार कौन कर रहा था? यूहन्ना 10 का 37। दस का 37 और 38। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। हालेलुया। वापिस पढ़ता हूं, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति भी न करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तो ये कौन काम करता था? प्रभु पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करता था। हालेलुया। 16वां प्रश्न, जो प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते थे, किन किन को उसने चंगा किया? जो यीशु मसीह के पास आते थे, किन किन लोगों को उन्होंने चंगा किया? मत्ती 8 का 16। जो प्रभु के पास आते थे, किन किन को यीशु मसीह ने चंगा किया? मत्ती 8 का 16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। किसको चंगा किया? सब बीमारों। तो यीशु मसीह ने किन किन लोगों को चंगा किया? हाँ, जो भी उसके पास आए सबको चंगा किया। बोलो सबको। और एक वचन है मत्ती 12 का 15, उसी के लिए कितने लोग जो यीशु के पास आए उनको चंगा किया उसने? मत्ती 12 का 15। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया। कितनों को चंगा किया? हाँ, तो जो भी यीशु के पास आते थे वो किसको चंगा करते थे? आमीन। किसी को ठुकराते नहीं थे। आमीन।
17वां प्रश्न, कितने तरीकों के बीमारियों को यीशु ने चंगा किया? कितने तरीके के बीमारियों को? मत्ती 4 का 23 और 24। कितने तरीकों के बीमारियों को यीशु ने चंगा किया? मत्ती 4, 23, 24। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। किस प्रकार की? हर प्रकार की। और सारे सूर्य में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। यानी सब प्रकार के लोगों को चंगा किया। कितने प्रकार के? सब। तो प्रभु ने सब तरह के बीमारियों को चंगा किया। 18वां प्रश्न, जब यीशु मसीह ने थोड़े लोगों को चंगा नहीं किया, कारण क्या था? यीशु मसीह ने थोड़े लोगों को चंगा नहीं किया, कारण क्या था? मत्ती का 13:58। उनके पास जो आते थे सबको चंगा किया, लेकिन थोड़े लोग चंगे नहीं हुए, कारण क्या था? मत्ती 13 का 58। मत्ती 13 का 58। थोड़े लोग चंगे नहीं हो पाए और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। किसके कारण? तो बाजू वाले को बोलो विश्वास करो। तो विश्वास करो, सब हो जाएगा। हमें यीशु मसीह जहां पर भी जाता था वो बोलता था तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया। हमें आपको कभी कभी मूर्खता लगेगी, अरे मैं ऐसा सोच रहा हूँ सही है क्या, लेकिन वही प्रभु को विश्वास है। हमें कभी कभी हमको लगता है ना ये छोटा छोटा मैं ऐसे बोल रहा हूँ, प्रभु ये हो सकता है क्या? प्रभु हमारा विश्वास देखता है। हमें एक स्त्री प्रभु के पास आई थी और उस वक्त यीशु ने कहा मैं यहूदियों को छोड़कर दूसरों को चंगाई नहीं दूंगा। उस स्त्री ने क्या कहा? प्रभु कुत्ते भी गिरे हुए चीजों को उठाकर खाते हैं। समझ गया? तो वो स्त्री का विश्वास क्या था कि छोटा सा टुकड़ा भी तुम मुझे देगा, मैं चंगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु के लिए जिस तरह भी आप विश्वास रखेंगे ना, प्रभु आपको ठीक करेगा। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर जो आप इस संसार में बैठे हैं और अमेरिका में कोई है और आप बोलेंगे प्रभु मैं जानता हूँ आप उसको ठीक कर सकता है, तो आपका विश्वास करेगा। हमें आप फोन पर किसी पे बात करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु मैं जानता हूँ आप ठीक कर सकते हैं, हो जाएगा। हालेलुया। तो ये मत सोचो कि सामने आदमी रहना चाहिए, आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि प्रभु मेरे अंदर है। जैसा आत्मा कार्य करता है, आत्मा का स्पीड जो है बिजली की तरह रहता है, तो प्रभु का स्वर्गदूत जाके चंगा कर सकता है। आमीन। क्योंकि इसीलिए हमें रोज वचन पढ़ना है। बोलो वचन। क्योंकि वचन लेकर स्वर्गदूत जाते हैं, ये याद रखना है हमें। जितना हम वचन बाइट करेंगे ना उतना स्वर्गदूत आपके जीवन में रहेंगे। बाजू वाले को बोलो उतना स्वर्गदूत आएंगे। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि स्वर्गदूत क्या काम करते हैं। स्वर्गदूत हमारे वचन लेकर चंगाई करते हैं। आमीन। इसीलिए हम लोग उस स्वर्गदूत को कभी फोन पे भी हुक्म कर सकते हैं, यीशु के नाम में जाओ उस व्यक्ति को चंगा करो। ये वचन बोलना चाहिए, क्योंकि वचन है जो स्वर्गदूत लेकर बाहर जाते हैं, है ना। ये कभी भी याद रखना, स्वर्गदूत हमारे लिए प्रभु ने रखे हैं। सेनाओं का यहोवा है। कौन सा यहोवा है? प्रभु की सेना कौन सी है? बंदूक लेकर? प्रभु की सेना में बंदूक नहीं है, प्रभु की सेना में स्वर्गदूत है सब। उनके तलवार ऐसे हैं जो एक तलवार से एक लाख आदमी मार सकते हैं। हालेलुया। तो हमें विश्वास ही बड़ी चीज है हमारे जीवन में। हमें यीशु मसीह कभी भी बोलता है तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया है ना। उस खून से वो स्त्री थी जो लहू बह रहा था,
उसने यीशु को कहा, प्रभु यीशु का मैं चद्दर छूऊंगी तो विश्वास देखो, अलग अलग तरीके का विश्वास। उसी तरह कभी कभी हमको लगता है मैं मूर्खता, ये क्या सोचता है, प्रभु ऐसा ठीक कर सकते क्या, वही विश्वास रहता है। आमीन। कभी ये मत सोचना मैं मूर्ख सोच रहा हूँ, वही पॉइंट है जहां पर यीशु मसीह आपको चंगाई दे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे हृदय को देखता है। आमीन। जितना भी मूर्ख सोचो आप, लेकिन यीशु के लिए सोचेगा ना, वो करके बताएगा। आमीन। कभी कभी हम प्रचार करते समय बोलते हैं ये हो सकता है क्या, ये मेरे को इसको जाके अभी बोलेगा तो, लेकिन वही प्रभु बोलना चाहता, वही करने का। जब भी आप सोचते हैं ना ये मूर्खता लगता है नहीं क्या, एक्चुअली वही प्रभु करे हुए, उस समय प्रभु आप आशीष देगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर वचन में यही कहता है कि जो संसार के लिए शाणापन है वो मेरे लिए मूर्खता है, और जो मेरे लिए मूर्खता आप सोचते हैं ना वो मेरे लिए शाणापन है। हालेलुया। तो बहुत सारे वक्त हम क्या सोचते हैं कि ये छोटा काम में प्रभु करेगा क्या, अब वही काम में हाथ डालने का, क्योंकि प्रभु करके बताएगा। आमीन। तो ये हमारा मन है, हमारा मन क्या है, वो इतना नीचा सोचता है, लेकिन प्रभु हमारे हृदय को देखता है। आमीन। तो हमारा विश्वास यहाँ पर होना चाहिए, कितना भी सोच होने दे, मूर्खता के समय लगने दे, लेकिन प्रभु देखता है कि इसका मन में क्या है, वो काम होना चाहिए। आमीन। वो काम होना चाहिए, कितना भी मूर्खता का सोच हो, वो काम प्रभु करके बताएगा। हालेलुया। इसलिए वो महिला ने चादर छुआ ना, कोई सोचेगा इतना बड़ा भीड़ में जाके मैं खाली उसका है ना चादर को हाथ लगाएगा, तो किसने सोचा ऐसा, मूर्खता लगता है ना। लेकिन जब भी प्रभु ने चंगा किया, तभी प्रभु ने बोला मेरा अंदर से पावर कैसे गया। तो प्रभु देखता है हृदय को। आमीन। हालेलुया। तो हमने विश्वास, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, जब यीशु मसीह ने थोड़े लोगों को चंगा नहीं कारण किया, कारण था अविश्वास। फिर 19वां प्रश्न, क्या परमेश्वर कभी बदलता है। 19वां प्रश्न, क्या परमेश्वर कभी बदलता है। मलाकी 3:6, क्या परमेश्वर कभी बदलता है। मलाकी 3:6। क्योंकि मैं यहोवा हूँ, बदलता नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। आमीन। प्रभु शुरुआत में भी वही था, आज भी वो है और आगे भी वही रहेगा। हालेलुया। और एक भी उत्तर है उसका, याकूब 1:17, उसी का उत्तर याकूब 1:17, जेम्स 1:17। नए नियम में याकूब 1:17, याकूब की 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो क्या दिया है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दाम ऊपर से ही आता है, परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। आमीन। हम बदलेंगे लेकिन प्रभु नहीं बदलेंगे। आमीन। हाँ, हम बदलते रहते हैं, आज कुछ बोलेंगे कल कुछ और, बराबर ना। आज बोलेंगे अरे पक्का कल मैं मिलने वाला हूँ, अरे नहीं रे काय झालं ना, अरे कोणी घरी आले नहीं होता, हमारा पक्का ऐसा है। आमीन। लेकिन परमेश्वर जब एक वचन बोलेगा करके बताएगा। आमीन। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं बोलेगा अरे पास्टर जाने दो कल देगा चंगाई, आज मत लो, ऐसा नहीं बोलता। आमीन। पास्टर को कभी ये नहीं बोलेगा हे आज सभा मत लो कल लो। परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर बोलते हर वक्त आराधना करते रहो। आमीन। आदमी है जो बदलता रहता है ना। 20वां, अभी हम मकसद देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने का मकसद। येशू मसीह कशासाठी क्रूसावर मेला, ये विषय है। और 3 चीजें जो प्रभु ने हमारी जगह सह ली,
यीशु मसीह ने हमारे जगह पर क्रूस पर ले लिया। 3 चीजें, मत्ती 8:17। 3 चीजें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर लिया। मत्ती 8:17। ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो गया कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। क्या 3 चीज बताया ना हमने? हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया, और एक क्या है? 1 पतरस 2:24 हमने पढ़ा था पहले। इसका आंसर है। मनन किया था ना अभी सबसे पहला पार्ट में, भूल गए? 1 पतरस 2:24। हमारे पाप को सो दे। हाँ, 1 पतरस 24 वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आमीन। तो क्या 3 चीजें? पाप, दुर्बलता और बीमारी। 3 चीजें प्रभु ने हमारे लिए ले ली। बोलो हमारे लिए। क्योंकि हम उधर होना चाहिए था, प्रभु गए। आमीन। पाप किसने किया? मैंने नहीं किया। पाप हमने किया, और क्रूस पर चढ़ा कौन? तो सोचो कितना प्रभु ने हमारे लिए काम किया। हालेलुया। कभी कभी हम ऐसे ही बोलते हैं, अरे हमारे पापों के लिए। अब गहराई में सोचो, हाँ, क्या गड़बड़ सब किया है हम लोग जीवन में। हाँ, किसी ने तो हत्या की है, किसी ने चोरी की है, किसी ने मर्डर किया है, वो भी सब उसने क्रूस पर लिया। सोचो कैसा है। आमीन। पता है जेल में कोई लोग जेल में जाके पिक्चर बताते हैं यीशु का। आपने देखा है क्या? मालूम है, बहुत सारे जो हत्या करने वाले ना रोते हैं पिक्चर देख के। क्यों? क्योंकि पश्चाताप आता है पिक्चर देख के। आमीन। तो कभी कभी हुआ तो पास्टर जी भी पिक्चर बताओ कभी एक बार, किधर घर कलीसिया में। क्यों? पिक्चर में डबल ये हो जाता है, यीशु मसीह ने क्या क्या किया। आमीन। तो वो जेल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाते हैं, पिक्चर बताते हैं, कुछ बोलते नहीं है यीशु के बारे में, तो सब कुछ पिक्चर में है ना। तो कोई ये लोग देखते हैं, बाजू में खड़ा रह के आंसू आते हैं जेल में, मतलब ये लोग पश्चाताप किया। आमीन। तो प्रभु क्या बोलता है? देखो, उसके लिए भी मैंने क्रूस पर जान दे दी। हाँ? और उसने भी अगर जो पश्चाताप किया तो स्वर्ग में उसका भी टिकट बुक हो गया। आमीन। किसने? जो हत्या किया। तो सोचो प्रभु का प्रेम कैसा है। हालेलुया। तो इतना दयालु हमारा प्रभु है, अगर जो हम पश्चाताप करेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। हाँ, अभी ये मत सोचो कि हाँ प्रभु पश्चाताप करेगा तो बार बार जाके मर्डर करेगा, मैं ऐसा सोच रहे हैं। हालेलुया। एक बार पाप माफ किया प्रभु, तो दूसरी बार हमें उसकी ओर देखना नहीं है। हमें इसलिए संगति में रहना, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम पाप से बाहर आ जाएंगे, है ना। अच्छा, ये 3 चीजों के वजह से हमारे जीवन में क्या हुआ? ये 3 चीजों ने प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया, और इसकी वजह से हमारे जीवन में क्या हुआ, वही है उत्तर। 1 पतरस 2:24। 1 पतरस 2:24 वहीं पर उसका उत्तर है। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। किसके लिए? उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। किसके मार खाने से? तो क्या लिया है? जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन जीना है। बोलो धार्मिकता। धार्मिकता। इसलिए यीशु मसीह कहता है, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो और तुम्हें रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। आमीन। इसलिए प्रभु बार बार बोलता है, पहले मेरे राज्य को खोजो, बाद में तुम्हारा सब चीज मिलेगा, है ना। लोग पहले पैसा के पीछे भागते हैं और नौकरी के पीछे भागते हैं और सब चीज के पीछे भागते हैं, और इसलिए उनको कुछ नहीं मिलता है।
आमीन। इसके कितने लोगों का पगार बड़ा बड़ा है तो फिर भी एडवांस लेते हैं, क्यों? यीशु को नहीं जानते। आमीन। क्योंकि उनको पता नहीं दशमांश क्या है, क्या, इसलिए उनका पैसा भी जाता है और आत्मा भी जाता है। आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा पाप का वेतन क्या है? मरण, शारीरिक और आत्मिक दोनों, है ना। इसलिए बाजू वाले बोलो पाप मत करो, तेरे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया। विश्वास विश्वास विश्वास। इधर कोई विश्वास है क्या? बोलो विश्वास विश्वास विश्वास। मेरा विश्वास सब कुछ दे देगा। आमीन। प्रभु यीशु हमारे लिए क्या बना? 23वां प्रश्न, प्रभु यीशु हमारे लिए क्या बना? गलातियों 3:13। प्रभु यीशु मेरे लिए क्या बना, हमारे लिए क्या बना? गलातियों 3:13। प्रभु यीशु हमारे लिए क्या बना? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आमीन। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। बोलो श्रापित बना। इसीलिए जो यीशु में विश्वास करते हैं सब श्राप उनका निकल जाता है। आमीन। तो घर के श्राप, परिवार के श्राप, इसलिए जब हम पश्चाताप करते हैं परिवार के श्रापों के लिए, यीशु मसीह उसको काट लेता है। हालेलुया, है ना। ये और कोई भी जगह नहीं हो सकता यीशु के सिवा, है ना। इसलिए बहुत से जगह हम देखते हैं पूर्वजों का समस्या घर में चली आ रही है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को माना नहीं है, अभी तक चालू ही रहेगा। हालेलुया। एक ही व्यक्ति है जो हमारे लिए श्रापित बना, लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, कानून से, है ना। तो हमारे सारे श्राप, पूर्वजों के श्राप, जब हम पश्चाताप करते हैं पूर्वजों के श्राप भी प्रभु ने उसके ऊपर ले लिए और हम मुक्त हो जाते हैं। आमीन। अभी उदाहरण, अभी कभी कभी क्या होता है, एक परिवार में एक सब लोगों का एक्सीडेंट होता है। आप देखेंगे सब लोगों का पैर का प्रॉब्लम चालू होता है। देखा है आपने कभी? कभी कभी एक घर में देखेंगे सबका हार्ट अटैक होता है। उसका बाप का हार्ट अटैक हुआ, बेटे का हार्ट अटैक हुआ, बेटे का हार्ट अटैक हुआ। श्राप है। क्या है? श्राप है। तो उसको काटना है। ऐसे ही उदाहरण दिया मैंने। किसी किसी का आप देखते हैं पैर पे एक्सीडेंट होता है, उसका मम्मी का भी एक्सीडेंट पैर पे हुआ, पिताजी का भी पैर का हो गया, उसका बेटे का भी पैर का हो गया। ये क्या बात है? श्राप है। तो हमें परखने की आत्मा चाहिए उसको। तो उस समय क्या करना है? उस परिवार में पश्चाताप करना है। प्रभु जो भी पूर्वज से मेरे दादाओं ने किया है उसको हम काट देते हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो याद रखना, कभी ऐसा आपको दिखेगा किसी के घर में, अरे सबके घर में वही प्रॉब्लम है, सबका परिवार में डायबिटीज है, सबका परिवार में ये पीछे से पश्चाताप करना चाहिए। आमीन। जब आपको दिखता है कि उनके पूर्वज से लेके सभी लोग, भाई बहन सब वही बीमारी है, पश्चाताप करना है पूर्वजों के लिए। आमीन। और फिर उसको काटना है यीशु मसीह के नाम में। और ये वचन बोल सकते हैं, यीशु मसीह उनके लिए श्रापित बना, इसलिए हमारे एक श्राप को काट देते हैं यीशु के नाम में। आमीन। तो ये किसी का भी घर में हो सकता है ना। विश्वासी भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, विश्वासी को बाद में पता चलता है ना? बहुत सारी चीजें बाद में आती है। देखो उद्धार जो है, उद्धार एक पूर्ण जीवन का सिलसिला है। बोलो जीवन का सिलसिला। यीशु मसीह को जब हम स्वीकारते हैं ना, यीशु मेरा जीवन में आ गया, उसका मतलब ये नहीं कि पूरा छुटकारा हो गया। हम जीवन जी रहे हैं तो एक एक करके प्रभु बताएगा, अभी तुमको उसका नाम लेकर काटना है। आमीन। तो पतरस कहता है, अपने जीवन के अंत तक कांपते हुए अपने उद्धार को संभाले रखो। कभी तक? अंत तक। हाँ, एक बार प्रभु यीशु मसीह को लिया, बपतिस्मा लिया तो तुम्हारा टिकट बुक हो गया, ऐसा नहीं है। टिकट कैंसिल हो सकता है आपका। हालेलुया। आरएसी में आ सकता है, वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। क्यों पता है?
क्योंकि आप 2 दिन आ गए, बाकी के दिन गायब हो गए, आप पीछे सरक गए वापस, फिर आपका टिकट कैंसिल हो सकता है किधर स्वर्ग में जाने का, फिर शैतान बुक करने को आएगा। आमीन। आमीन। तो इसीलिए क्या कह रहा था मैं? हाँ, पूर्वजों के शाप के क्षेत्र में हमें संभालना है कि प्रभु हमें अपने जो ये संगति है इसको संभाले रखना है अंत तक, बूढ़े होते तक। ये मत सोचो कि अरे अभी मैं 50 हो गया, बस हो गया भाई, अभी मैं स्वर्ग में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 51 वर्ष में कुछ गड़बड़ हो सकता है। हालेलुया। हाँ, ऐसा एक वचन है, मुझे याद नहीं अभी, कि जो व्यक्ति एक धार्मिक व्यक्ति है अपने पापों में चला गया, उसको कोई वापस यीशु मसीह क्रूस पर नहीं लटकाया जा सकता, जो सब कुछ पता था उसको इब्रानियों में। लेकिन जो व्यक्ति वो पूरे पाप में जीता था लेकिन ऐसे बाहर निकला है कि यीशु की सेवा करता है, वो बच जाएगा। लेकिन एक बचा हुआ व्यक्ति वापस दुनिया में जाता है और वो कहता है मुझे यीशु मसीह कौन है मैं नहीं जानता, नरक में जाएगा सीधा। आमीन। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शैतान बहुत चाल खेलता है, इसलिए संगति में रहना, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। संगति में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति संगति में नहीं रहता है ना, वो व्यक्ति डेंजर जोन में है। बोलो डेंजर। क्यों? जो व्यक्ति अपने आप को अकेला रखता है वो शैतान के लिए दरवाजा खोलता है। आमीन। कभी भी याद रखना, जो व्यक्ति अपने आप को अकेलापन में घूमना चाहता है शैतान के लिए द्वार खोलता है ना। जो व्यक्ति सब संगति में रहता है, शेयर करता है, वो फ्री रहता है, पर क्योंकि लोग उसको सलाह देते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जो अपने आप में अकेला में रहना चाहता है, समझो वो खुद का कुछ करना चाहता है और वो गिर जाएगा। आमीन। हालेलुया। सब जिंदा है? सब खड़े हो जाएंगे एक बार। अभी बैठ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये सुस्ती निकालनी थी आप। हालेलुया। फिर उठने का है? अगर हाथ ऊपर करो तो प्रेज द लॉर्ड। मैं सोया नहीं हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, मैं जागरूक हूँ, मेरे कान खुले हैं, मेरे आँख खुले हैं, मैं सोया नहीं हूँ, मेरा पुस्तक खुला है। हालेलुया। तो विश्वास और उद्धार हमें संभाल के रखना है मरते तक, याद रखो, है ना। उद्धार एक दिन का नहीं है, बपतिस्मा एक दिन का नहीं होता, उसको संभाल के रखना है। बाजू वाले को संभाल के रखना, और वो भी कांपते हुए, तरतराते हुए, मतलब पवित्रता का जीवन जीना है। आमीन। तो तभी आप जानेंगे कि आप प्रभु के नजीक है। अभी अगला प्रश्न है, प्रभु यीशु ने हमें किस चीज से छुटकारा मिला है? प्रभु यीशु ने हमें किस चीज से छुटकारा दिया है? वही गलातियों 3:13 अभी हमने पढ़ा ना, वो हमारे सारे श्रापों से मुक्त किया है। हालेलुया। छुटकारा दिया। वापस पढ़ना है। प्रभु यीशु ने हमें किस चीज से छुटकारा दिया है? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। किससे छुड़ाया है? व्यवस्था के श्राप से। क्योंकि पुराने नियम में व्यवस्था में जी रहे थे, अभी हम अनुग्रह में जी रहे हैं। हालेलुया। तो अभी जो प्रभु पर विश्वास करता है वो बच जाएगा। पहले कर्म करने से बचते थे, है ना। व्यवस्था में हम देखते हैं ये करना है, वो करना है, इतने बलि चढ़ाना है। अभी यीशु मसीह हमारे लिए बलि बना, अभी कोई बलि नहीं देना है, विश्वास करना है कि वो मेरे लिए मरा। आमीन। जो अपने मुंह से कबूल करता है यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, वो बच जाएगा। किससे कबूल करता है? जो अपने मुंह से कबूल करता है, दिल में विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीवित हुआ, वो बच जाएगा। रोमियो 10:17। आमीन।
अभी एक दो प्रश्न है, वो अंत करेंगे हम ये पाठ, फिर एक ही प्रश्न है शायद। हाँ, कितने तरह की बीमारियां व्यवस्था में थी पुराने नियम में? कितने तरह की बीमारियां थी जो व्यवस्था के अनुसार श्राप थे? हम अभी जानेंगे कि किससे प्रभु ने हमें छुड़ाया। कितनी तरह की बीमारियां से जो श्रापित थी प्रभु ने हमें छुड़ाया। व्यवस्था विवरण 28 का 15, 28 का 15, 21, 22, 27। व्यवस्था 28 का 15, 21, 22, 27। व्यवस्था हाँ, 28, 35, 59 और 61 सब व्यवस्था का 28 का अध्याय। व्यवस्था कितना? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, 18, उसका 15, 21, 22, 27, 28, 35 और 59 अभी हम पढ़ेंगे। कितनी तरह की बीमारियां पुराने नियम में श्रापित थी, है ना? व्यवस्था विवरण 28 का 15, 21, 22, 27, 28, 35, 59 से 61। 61 व्यवस्था विवरण 28 का 15, 21, 22, 27, 28, 35, 59 से 61 हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण कौन सा? 28 का 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, आज्ञा न माने, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। कौन से सब श्राप? अभी मैं पढ़ रहा हूं। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर 19 के बाद कौन सा पढ़ा था मैंने? 59, फिर 6, नहीं, 19 के बाद 21। और यहोवा ऐसा करेगा कि मेरी तुझ में फैल कर बीमारी उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उससे तेरा अंत न हो जाए। 22, यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और ढाह और बड़ी जलन से और तलवार से और झुलस और गेरुआई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे तब तक तू सत्यानाश न हो जाए। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूली बसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तू सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा, और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। और तेरी लोथ आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगी, और उनका कोई हाँकने वाला न होगा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े देगा, और बवासीर और दाद और खुजली ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। देखो कितनी सारी बीमारियां, अगर जो उसका वचन पर नहीं मानेंगे तो। हालेलुया। अभी समझ में आया बीमारियां को आती है। फिर 59 से 59 to 61, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लेकर आएगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा। हालेलुया। तो कितने रोग हो गए, कितने श्राप हो गए। तो सोचो प्रभु यीशु ने हमें कितने रोगों से छुड़ाया। हमें कितने, आप घर में पढ़िए वापस कि प्रभु क्या बोलता है कि कितने सारे रोगों से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। और ये व्यवस्था में इतने सारे श्राप थे पुराने नियम।
यीशु मसीह ने हमें इसे छुड़ाया, हमारे लिए श्राप बना हुआ। आमीन। अभी अंतिम प्रश्न है, परमेश्वर हमें चुनने के लिए कहता है, आशीष या श्राप? परमेश्वर हमें किसको चुनने के लिए कहता है, आशीष या श्राप? व्यवस्था विवरण 30:19। प्रभु हमें चुनने के लिए कहता है, कौन सा, आशीष या श्राप? व्यवस्था 30:19। प्रभु हमें चुनने के लिए मौका दिया है, आशीष या श्राप? व्यवस्था 30:19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमीन। तो अगर जो श्राप को अपनाएगा तो तू जीवित नहीं रहेगा। क्या लिखा है? आकाश और दोनों गवाही करके देता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। आशीष कब मिलेगी? श्राप कब मिलेगा? तो आपको चुनना है, आपको क्या अच्छा लगता है। आमीन। एक आशीष इधर बैठा है। हालेलुया। तो ये हमारे 2 पार्ट खत्म हुए। अभी इसका वापिस हम लिखेंगे। 1 पत्रस 2:24 मनन करना है। पार्ट पहले भी दिया था, आप लिखे उसे, है ना। 1 पत्रस 2:24। तो अगली बार इसको मनन करना है। आसान है ये वचन। आप अगर जो मनन करेंगे तो ये सारे फाउंडेशन को आप जानेंगे कि यीशु मसीह का चंगाई के लिए कौन सा है। पाप का वेतन क्या है? हाँ, पैसा। पाप का वेतन, और यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। तो 1 पत्रस 2:24 लिखिए कि उसी ने हमारे लिए सब कुछ अपने ऊपर लिया। आमीन। तो ये घर में आप पाठ कीजिए। अगली बार मैं पूछूंगा। हालेलुया। अगली बार मैं किसी को भी खड़ा होकर पूछूंगा। 1 पत्रस 2:24, है ना। उसके बाद हम पाठ करेंगे 4 नंबर अगली बार। हालेलुया। इस समय कम है। 1 पत्रस 2:24। और एक बताया क्या? नहीं, वही कि उसने, वो आप घर में पढ़ो। वही है ना। आप जो मैं वचन देता हूँ घर में पाठ करके आने का। हालेलुया। 1 पत्रस 2:24। तो आज हमारा ये विषय हुआ कि परमेश्वर की योजना हमारे शरीरों की चंगाई के लिए, किस तरह की बीमारियां यीशु ने क्या किया। और हम ये रिकॉर्डिंग है ना, आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे। अगर जो फिर आपको सुनना है, आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, क्योंकि कभी कभी आप भूल जाएंगे कुछ लिखने के लिए। तो इसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग निकाली है। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने आज के दिन हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें प्रभु नया कुछ सिखाया प्रभु, शरीरों के बारे में, तेरी योजना के बारे में जो हमारी शरीर के लिए है। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए प्रभु, जिसके वजह से आज हम जीवित है प्रभु। कितना बड़ी कुर्बानी उसने दी है प्रभु, कि हर एक व्यवस्था की बीमारियों से उन्होंने हमें मुक्त किया है प्रभु। कितने श्राप थे प्रभु, लगभग 50 के ऊपर बीमारियां और श्राप थे प्रभु। प्रभु तूने हर एक श्राप से हमें मुक्त दिलाई है प्रभु, और कितना हमें दूसरों को मुक्ति दिलाना है प्रभु। प्रभु हमें मदद कर और अनुग्रह दे कि जिस तरह तूने हमें बचाया है उसी तरह हम दूसरों को भी तेरा नाम लेकर बचाए प्रभु, ताकि उनको हम ये बताएं प्रभु कि तूने हमारे लिए क्या किया है और तू उनके लिए क्या कर सकता है। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे क्रूस के वजह से तूने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। और हर चीज में प्रभु, आत्मिक जीवन में, सब वस्तुओं में और शारीरिक रोगों में तूने हमें उन्नति दी है प्रभु। जैसे 3 यूहन्ना में दिया है प्रभु, कि हम चाहते हैं कि प्रभु हम भी ऐसे आत्मिक उन्नति करते जाए, सभी चीजों में उन्नति पाए और शारीरिक रोगों से मुक्त रहे प्रभु, ताकि हम दूसरों को बता सके प्रभु
कि यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है और यीशु ही मार्ग है और सारे रोगों को चंगा करने वाला प्रभु है प्रभु। वो हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा,